अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और स्टूडेंट मोस्ट वेलकम टू दिस सेकंड वीडियो क्लास ऑफ एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में हमने पिछली वीडियो क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके सामने स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स, उसके प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से इस पर गुफ्तगू की थी। यकीनन आपने उसे देख लिया होगा, जिसमें हमने फ़र्स्ट पार्ट किया। ये फर्स्ट पार्ट आपके सामने आ गया है, दिस वन। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम अटैम्प्ट कर चुके हैं। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव होती है, यानी इसका मतलब ये था कि इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 और Z2 की अलामत से शो किया जाता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी कि Z1 में Z2 प्लस करें या Z2 में Z1, जवाब एक ही आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो यहाँ तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन थे, Z1, Z2 और Z3। तो कोई से भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेके आप ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने प्रूफ की। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूफ की थी कि उसका मतलब ये था कि कोई से भी दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए ऑर्डर चेंज करके, यानी Z1 को Z2 से या Z2 को Z1 से, तो जवाब की हैसियत पे कोई असर नहीं पड़ता। इस तरह आप कोई से भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर उठा के उनका ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही जवाब आएगा। इसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। फिर तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की थी एसोसिएटिव या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसका ताल्लुक तीन कॉम्प्लेक्स नंबर से था। ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किसी भी तरतीब में जमा किया है तो जवाब पे असर नहीं पड़ता। चौथी प्रॉपर्टी भी हम प्रूव कर चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव होती है कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो आप वीडियो 1 में जाके तमाम प्रॉपर्टीज़ का सलूशन देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे, इसकी पांचवी प्रॉपर्टी रह गई है। पांचवी प्रॉपर्टी और साथ में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अकॉर्डिंग टू द टाइम, जो पीरियड इंटरवल है उसके मुताबिक जो है हम इसको करेंगे जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा। ओके, तो पांचवी प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये आपके सामने आ गया, स्क्रीन पर चलते हैं स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट स्क्रीन चेंज कर दिया, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व। अच्छा, इसमें इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, लेट Z1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की आयोटा फॉर्म में हमने बताया था पहले भी कि इसको आप जो है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लेकर प्रूफ कर सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में होता ये है, फिर से जो न्यू कमर स्टूडेंट हैं वो जान लें कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो A प्लस बी आयोटा है, जिसमें A रियल पार्ट और B इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर असल में ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं एक्स वाई प्लेन में। तो इनको आप ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में इस तरह से लिखते हैं, A कॉमा B, ए रियल पार्ट और बी इमेजिनरी पार्ट। तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है और आयोटा फॉर्म में इस तरह से। तो दो तरीके हैं प्रॉपर्टी प्रूफ करने के, या तो इसे आयोटा फॉर्म में लेके चलें या फिर आप इसे ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर प्रूफ कर लें। तो ठीक है, हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लेके चल रहे हैं। ये ए की वैल्यू है 3 और यहाँ पर जो -4 है ये इमेजिनरी पार्ट है, ये वैल्यू ऑफ बी है। तो यहाँ देखें क्या होगा स्टूडेंट्स, हम इसे यूँ लिख सकते हैं 3 कॉमा -4, समझ गए। इसी तरह से जो Z2 है इसको भी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 4 कॉमा 5, और जो Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में इसको लिखा जाएगा -5 कॉमा 6। तो इस तरह से जो ना फिर प्रूफ करने में हमें सहूलत रहेगी, समझ गए। तो अब देखें कैसे होगा स्टूडेंट, तवज्जो रहे। यस, सबसे पहले प्रॉपर्टी समझ लें। प्रॉपर्टी का ताल्लुक कोई से तीन कॉम्प्लेक्स नंबर से। 4, अगर आपके पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हो Z1, Z2, Z3, तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव होती है ओवर एडिशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, प्रॉपर्टी आपके सामने आ रही है कि अगर Z1 को मल्टीप्लाई करें Z2 और Z3 के सम के साथ,
तो ये बराबर है Z1 मल्टीप्लाई Z2 प्लस Z1 मल्टीप्लाई Z3। बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है। क्या मतलब है, यहाँ पर ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी लेफ्ट साइड पर, Z2 और Z3 को प्लस करके Z1 से मल्टीप्लाई करें, या Z1 को Z2 से और Z3 से अलग अलग मल्टीप्लाई करके प्लस कर लें, तो जवाब की हैसियत पे कोई असर नहीं पड़ता। फिर से देखें क्या बताया, अगर Z2 और Z3 को प्लस करें और प्लस करने के बाद Z1 से मल्टीप्लाई करें, या Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करें पहले, उसके बाद Z1 को Z3 से मल्टीप्लाई करें और फिर इन दोनों को प्लस कर लें, तो जवाब पे कोई असर नहीं पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। कि आपने मल्टीप्लिकेशन को, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है याद रखिएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन, यहाँ प्लस साइन एडिशन के लिए इस्तेमाल हुआ है। आइए स्टूडेंट देखें इसको प्रूव करते हैं कैसे हो। तो कायदा वही है, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो लेंदी वो जो पिछले पार्ट हमने किए थे उसमें दोनों साइड हम साथ लेके चल रहे थे, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अलग अलग करना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू के इस तरफ और इज इक्वल टू के इस तरफ राइट हैंड साइड है। तो पहले स्टूडेंट्स हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, तवज्जो रहे। कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड पहले हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो टेकिंग या सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, तो देखिए क्या हो जाएगा। ओह, ज़्यादा ऊपर भाग गए, ये पिछला काम था। ये साना आए सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए स्टूडेंट्स क्या है, पहले Z2 और Z3 को प्लस करेंगे, जो जवाब आएगा उसको फिर Z1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही है। यानी यूँ है Z1 इंटू Z2 प्लस Z3। इसके दो तरीके हैं प्रूफ करने के, या तो पहले Z2 और Z3 को प्लस करो, जो जवाब आए उसे Z1 से मल्टीप्लाई करो, या इसको पूरा साथ लेके चलो। इस तरह साथ लेने में स्टेप में लाइन एक लंबा स्टेप जो है लेना पड़ेगा लिखते वक्त, तो ये है। लेकिन एक काम करते हैं, पहले Z2 इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी पहले Z2 और Z3 को पहले ऐड कर लेते हैं, मेरा ख्याल ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या करें, यहाँ पर फिर से देखें, पहले हम Z2 और Z3 को प्लस कर लेते हैं, तो Z2 प्लस Z3, Z2 की वैल्यू देखो क्या है ऊपर स्टूडेंट, Z2 की वैल्यू ये आपके सामने है 4,5। यस, 4,5 और प्लस Z3 कहाँ गया, ये रहा Z3 है -5,6। -5,6 ऐड कीजिए इन्हें, तो बताया आपको कि रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा, यानी 4 में -5 को ऐड करेंगे और 5 में 6 को ऐड करेंगे। रियल पार्ट में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा। तो ये तो हम लोगों को आता ही है। तो देखें क्या हो जाएगा, तवज्जो है। 4 प्लस, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, वो क्या कि जब आप इसे ऐड करेंगे 4 में -5, तो प्लस लिखते हैं, लेकिन वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 - 5। यानी यहाँ पर हमने क्या किया, रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड कर रहे हैं। अब इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड किया जाएगा, तो देखें कैसे होगा। इमेजिनरी पार्ट कॉमे के बाद 5 है, प्लस यहाँ इमेजिनरी पार्ट कॉमे के बाद 6 है,
तो 4 में से 5 को माइनस कर देंगे तो दिस विल गिव यू -1, 5 में 6 प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो ये आपने Z2 + Z3 हासिल कर लिया। ऐसे ही है। अब याद करें कि यहाँ जो लेफ़्ट साइड है उसमें Z2 + Z3 को फिर Z1 से मल्टीप्लाई करना है। किससे? Z1 से। तो Z1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब देखें क्या होगा। Z1 इंटू Z2 + Z3 इज इक्वल टू Z2 Z3 तो निकाल चुके हैं। अब Z1 की वैल्यू लगा दें। Z1 की वैल्यू क्या आती है ऊपर से देख लें। Z1 की वैल्यू है 3, -4। 3, -4 इंटू उसके बाद Z2 + Z3 की वैल्यू ऊपर आप हासिल कर चुके। ये आई है। क्या आई है? -1, 11। ऐसे ही है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए प्लीज़। अब इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको रूल बताया था। अगर इसे हम ए मान लें 3 को और -4 को बी मान लें तो A, B -1 C की जगह और 11 D की जगह। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है वो ये होता है A, B मल्टीप्लाई C, D। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इसका फार्मूला ये AC - BD, AD + BC। समझ गए? ये करना है अपने काम। तो मल्टीप्लाई कीजिए इसे। देखें क्या हो जाएगा। लेफ्ट साइड तो इसी तरह चलती रहेगी, राइट पे काम होगा। ए को सी से मल्टीप्लाई करना है तो ए देखो ऊपर कौन है 3 और फिर मल्टीप्लाई सी है -1। सही है। फिर माइनस आएगा बी की जगह -4 है। मल्टीप्लाई डी की जगह 11 है। समझ गए? आप चाहें तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × -1। तो AC - BD, अब है AD + BC। तो AD की जगह क्या आएगा? A है 3 मल्टीप्लाई डी है 11 + BC, B की जगह -4 मल्टीप्लाई C है -11। समझ गए बात को? और किसी की समझ में नहीं आया तो फिर समझ लो भाई। ये कौन है? ये AC माइनस फार्मूले का, फिर ये B, ये है D, AC - BD, फिर AD + BC। ये A की जगह, ये D की जगह, AD + ये B की जगह और ये C की जगह, AD + BC। आइए अब देखें स्टूडेंट्स क्या होगा। इसको सिंप्लीफाई करें। 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 बनाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस और 4 11 से मल्टीप्लाई हो गया। 4 11 ज़ा 44। यहाँ देखें फिर 3 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 11 3 ज़ा 33। और यहाँ प्लस माइनस माइनस फिर माइनस माइनस प्लस और 4 एकम 4। ओके। अब क्या हो जाएगा? -3 और +44 को ऐड करें तो ये प्लस का 41 हो जाएगा। 33 में 4 ऐड करें तो ये 37 हो जाएगा। तो ये हमने निकाल ली लेफ्ट हैंड साइड, यानी Z1 × Z2 + Z3 हासिल हो गई। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे के रोक दें। तो ये आपने लेफ्ट हैंड साइड हासिल कर ली। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्विंग राइट हैंड साइड। अच्छा, राइट हैंड साइड क्या थी? वो ये थी Z1 × Z2 + Z1 × Z3। यही थी ना राइट हैंड साइड? ऊपर से देख लेना। अब इसमें भी पहले Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करो, फिर Z1 को Z3 से, फिर ऐड। तो पहले हम Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे। समझ गए बात को? तो इसमें आसान तरीक़ेकार ये होगा कि पहले Z1 को मल्टीप्लाई करेंगे Z2 के साथ, फिर अगले स्टेप में Z1 को Z3 के साथ, फिर इनका जो जवाब आएगा उसे प्लस करेंगे। तो फाइनली राइट हैंड साइड
हल हो जाएगी, ये हासिल हो जाएगी। तो Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। Z1 की वैल्यू थी 3, -4, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इनटू फिर Z2 की वैल्यू थी, यस क्या थी देखना पड़ेगा, भूल गए, ये रहा। Z2 की वैल्यू थी 4,5, क्या 4,5। आइए अब क्या करेंगे, उसी तरह इसे आप A मान लें और इसे B, इसे C और इसे D। फार्मूला एक दफ़ा अच्छी तरह हमने दोबारा देख पढ़ लिया है, समझ लिया है, उसी को अब डायरेक्ट इस्तेमाल करना है। डोंट वेस्ट अ सिंगल मिनट प्लीज़। AC-BD यानी A को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 4 12 हो जाएगा, माइनस फार्मूले का फिर बी को डी से करेंगे तो -4 5 से मल्टीप्लाई होकर 20 बनाएगा, लेकिन ये माइनस फार्मूले के माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 4 5 20, समझ गए, कॉमा फिर ए डी प्लस बी सी आएगा तो ए को डी से यानी 3 को 5 से तो 15, फिर प्लस बी सी यानी -4 को 4 से तो प्लस माइनस माइनस 4 4 16, ये हो जाएगा। उसके बाद देखें 12 में 20 प्लस करेंगे तो 20 तो 32 आ जाएगा, कॉमा और 15 में से 16 गया तो -1 हासिल होगा। इस तरह से अभी आपने सिर्फ Z1 × Z2 की वैल्यू निकाली है। अब राइट हैंड साइड में एक पोर्शन सॉल्व हो गया, दूसरा पोर्शन कौन सा था राइट हैंड साइड में, बोलिए, ये आपके सामने, ये सॉल्व हो चुका। अब Z1 × Z3 को सॉल्व किया जाएगा इसे, तो इसके लिए Z नाउ यस Z1 मल्टीप्लाई Z3, तो Z1 क्या था 3, -4 इंटू Z3 की वैल्यू फिर देखनी पड़ेगी, Z3 की वैल्यू थी ये -5,6, देखो यहाँ से Z3 नज़र आ रहा है, -5,6, -5,6। अब उसी तरह फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यस इसे A मान लें, ये B, दिस इज C एंड दिस इज D। तो देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, AC-BD, तो 3 को -5 से करेंगे -15 आएगा। अच्छा मैं कलर चेंज कर दूं, -15 AC-BD, -4 को 6 है तो माइनस माइनस प्लस 4 6 24 हो जाएगा। AD प्लस BC 3 6 से मल्टीप्लाई होकर 18 बनाएगा, प्लस BC। अच्छा दिलचस्प बात ये कि B को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, वो फार्मूले के प्लस साइन से मल्टीप्लाई होकर प्लस में रहेगा और 4 5 20 हो गया। समझ रहे हैं बात को। अब इनको आप सॉल्व कर लें, माइनस प्लस माइनस 15 में से 24 निकालेंगे तो क्या बचेगा 9 प्लस का, और 18 में 28 कर देंगे तो ये आ जाएगा 38। 20 और 18 38 होते हैं, ठीक है। तो ये आपने Z1 Z3 निकाल लिया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट से, नाउ उसके बाद अब इन दोनों नताइज को जमा कर लेंगे ताकि राइट हैंड साइड मुकम्मल हल हो जाए। तो आपकी जो राइट हैंड साइड थी वो एक दफ़ा मैं फिर लिख दूँ, वो ये थी क्या कि Z1 × Z2 प्लस Z1 × Z3, यही थी ना, यहाँ कीमतें लगाएं। तो सबसे पहले Z1 × Z2 का रिजल्ट ये ऊपर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे 32 -1 आया था, 32, -1 प्लस फिर Z1 × Z3 का नतीजा जो हासिल हुआ है वो ये रहा 9,38। ओके, इनको अब आप ऐड कर लीजिए तो 32, ये तो आप समझ ही गए हैं कि रियल पार्ट में रियल पार्ट जमा होता है और इमेजनरी पार्ट में इमेजनरी पार्ट, तो 32 में 9 प्लस होगा और -1 और 38 8 हो जाएंगे। यहाँ से कर लेते हैं, तो 32 में
9 प्लस करें कॉमा फिर -1 में प्लस करेंगे 38। 32 में 9 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 41। और 38 में माइनस प्लस माइनस 38 में से 1 गया तो ये आ जाएगा 37। ये इक्वेशन नंबर 2 है जो आपने राइट हैंड साइड निकाल ली। तो Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3 ये बराबर है 41 कॉमा। आइए देखते हैं इक्वेशन 1 क्या थी। इक्वेशन 1 भी सेम यही आई थी जो कि इक्वेशन 2 से नतीजा, यानी जो लेफ्ट साइड का नतीजा है वही राइट साइड का है। तो बस आखिर में क्या लिखना है आपने, तवज्जो रहे, आखिर में लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लेफ्ट साइड थी Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। यस, तो दिस इज distributive property of complex number. Multiplication of complex number is distributive over addition. ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, ये देखें, ये आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 2 आ गया होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 2। इफ Z, Z1 एंड Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर Z, Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों तो साबित करें A, B, C। तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, समझ लें, तीन नताइज हैं जो कि हमें यहाँ प्रूफ करने हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, ये कैसे साबित होगा, प्लीज़ इस पर गौर कीजिएगा। आइए, ये क्वेश्चन एनालिटिकली सॉल्व होगा स्टूडेंट्स। एनालिटिकली से मुराद ये कि यहाँ जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, तवज्जो रहे, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z है, एक Z1 और फिर Z2, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ तो गिवन ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, फिर ऐसे क्वेश्चंस को एनालिटिकली सॉल्व किया जाता है जिसमें हम अपनी तरफ से तीन कॉम्प्लेक्स नंबर फर्ज कर लेंगे और फिर ये जो प्रॉपर्टी, ये जो नताइज है नीचे, इन्हें प्रूफ करना है। Z प्लस Z बार इज़ रियल होता है, नताइज है, प्रूफ तो नहीं लिखा, प्रूफ डेट ये कि Z में Z बार प्लस करेंगे तो रियल आएगा, नतीजा रियल होगा। ओके, या Z माइनस Z बार इमेजनरी होगा, तो ये नतीजा जो है आपने प्रूफ करना है। पहला ये, दूसरा Z माइनस Z बार इमेजनरी होगा और तीसरा ये आपके सामने। आइए स्टूडेंट देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यस, तो अपनी तरफ से हम फर्ज कर लेंगे यहाँ पर जी। अच्छा देखिए, यहाँ कुछ गड़बड़ सी हो गई है। सॉल्व में लिखेंगे लेट, सबसे पहले आप लेट कर लें Z कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज दिस इज A प्लस बी आयोटा, अपनी तरफ से फर्ज कर लें। ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व फर्ज कर लीजिए। उसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने फ़र्ज़ किया प्लस बी आयोटा, इससे ये जो नता दो पार्ट्स हैं A और B, ये हम प्रूफ कर लेंगे आराम से। उसके बाद C के लिए हमें Z1 Z2 मज़ीद लेट करना होगा, तो हम बाद में करेंगे, पहले इसको करते हैं। सबसे पहले क्या साबित करें कि AZ प्लस Z बार रियल होता है, यानी A पार्ट करना है सॉल्व। Z प्लस Z बार इज़ रियल, इसका मतलब है कि जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करते हैं तो नतीजा रियल निकलता है, यानी रियल पार्ट होता है। क्या मतलब हुआ, अब Z आपने A प्लस बी आयोटा लेट कर लिया, तो इसका कॉन्जुगेट अगर आप लें, तो कॉन्जुगेट लेना सबको आता है, हमने पिछली क्लासेस में या पिछली वीडियो क्लासेस में तफसील से इस पर बात कर रखी है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें, यानी प्लस साइन चेंज कर दें माइनस में, तो इसका कॉन्जुगेट A प्लस बी आयोटा का हो जाएगा A माइनस बी आयोटा, और कॉन्जुगेट के लिए ऊपर बार लगा देते हैं। इस डेट के लिए तो ये कॉन्जुगेट कहलाता है बहरहाल।
हमें साबित करना है कि जब रियल पार्ट में इमेजिनरी कॉन्जुगेट ऐड किया जाता है तो नतीजा रियल होता है, यानी इसका मतलब इसमें से इमेजिनरी पार्ट गायब हो जाएगा, ऐसे ही नज़र आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब लिखेंगे z प्लस जेड बार। z में जेड बार ऐड कर लें जैसा कि क्वेश्चन की डिमांड है। z है a प्लस बी आयोटा, ओके, चाहे तो इसको ब्रैकेट में करके लिख दें या ना लिखें, प्लस जेड बार है a माइनस बी आयोटा। आइए अब याद रहे कि रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा। तो यू कैन सी के प्लस का बी आयोटा और माइनस का बी आयोटा तो कट जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे a बचेगा पहली ब्रैकेट से, दूसरी ब्रैकेट से भी a में a प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a। अब आप गौर से देखें यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट था बी आयोटा वाला वो कट चुका, कैंसिल आउट हो चुका, नतीजा सिर्फ 2a हासिल हुआ है और वो रियल है। रियल उसे कहते हैं कि जिसके साथ आयोटा शामिल ना हो। तो यू कैन सी कि जो नतीजा हासिल हुआ है वो 2a विच इज़ रियल, जो कौन है, रियल है, यानी इसमें इमेजिनरी पार्ट मौजूद नहीं है। दैट्स इट, इतना आसान सा प्रूफ था। अब बी पार्ट में क्या कह रहे हैं देखें स्टूडेंट, तवज्जो रहे। बी पार्ट ये रहा, इसमें कह रहे हैं कि साबित करेंगे z माइनस जेड बार, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में से जब उसका कॉन्जुगेट माइनस करते हैं तो नतीजा इमेजनरी होता है। तो ठीक है, इसको पिक कर लें। तो z माइनस जेड बार इज़ इमेजनरी, ये हमें जो है साबित करना है, यानी इसका मतलब रियल पार्ट गायब हो जाएगा। आसान लफ्ज़ों में आसान है, बिल्कुल आराम से आप कर सकते हैं इससे सॉल्व। आइए देखें कैसे होगा। तो लिखें z माइनस जेड बार इज इक्वल टू, z की जगह क्या आएगा, जो आपने लेट किया था ऊपर लिखा हुआ है a प्लस बी आयोटा, और उसके बाद माइनस आएगा और फिर z बार कॉन्जुगेट लिखेंगे, कॉन्जुगेट ये आया हुआ है सामने a माइनस बी आयोटा। आइए स्टूडेंट्स को सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो a प्लस बी आयोटा इसको ऐसे ही रहने दें और इसे माइनस साइन से खोल दें। इसके आप प्लस साइन है तो पहले माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस है, फिर ये माइनस माइनस बी आयोटा से तो माइनस माइनस प्लस बी आयोटा। नाउ यू कैन सी के प्लस ए और माइनस ए रियल पार्ट वाला पोर्शन साफ हो जाएगा और बी आयोटा और बी आयोटा ऐड होकर बनाएंगे 2b आयोटा। यू कैन सी के यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हासिल हुआ है, रियल पार्ट साफ हो चुका, तो 2b आयोटा इज इमेजिनरी। यही साबित करना था, समझ लें, विच इज इमेजिनरी भी लिख सकते हैं। ये हो गया। तीसरा पार्ट देखें क्या था स्टूडेंट, तीसरा पार्ट ये है प्रूफ का कि मॉड ऑफ z1 z2 बराबर है मॉड ऑफ z1 मल्टीप्लाई मॉड ऑफ z2। आइए इसको सॉल्व करते हैं। मॉड ऑफ z1 इंटू z2 दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2। क्या मतलब हुआ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसका मैग्नीट्यूड लें या उनके अलग अलग मैग्नीट्यूड लेकर फिर मल्टीप्लाई कर लें तो जवाब पे कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा, अब यहाँ फिर कॉम्प्लेक्स नंबर लेट करने पड़ेंगे सॉल्यूशन के मुताबिक, तो कैसे लेट करोगे, आइए। तो सॉल्व में लेट कर लीजिए z1। अच्छा, z को तो हमने a प्लस बी आयोटा लेट किया था, तो z1 को दो तरीके हैं, या तो a1 प्लस b1 आयोटा लेट कर लें और z2 को a2 प्लस b2 आयोटा लेट कर लें। एक तरीका तो ये है, लेकिन एक तरीका और भी है, इच पार्ट चेंज हो गया है, तो z1 को आप a प्लस बी आयोटा ही लेट करें और z2 को लेट कर लें a c प्लस डी आयोटा। समझ रहे हैं बात को, लेटिंग कर लें क्योंकि पार्ट चेंज हो चुका है तो इसमें कोई मसला नहीं है। z1 को a प्लस बी आयोटा लेट कर लें और z2 को c प्लस डी आयोटा लेट कर लें। और अब देखें यहाँ पर इसको हमें करना प्रूफ, ठीक है। याद रहे कि a रियल पार्ट है और b इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, बाहर कई दफ़ा हो चुकी है। तो पहले इसमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में z1 को मल्टीप्लाई करना होगा z2 से, जो जवाब आएगा फिर उसका मॉड लेना होगा।
तो लिखेंगे अब सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड। क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो Z1 इंटू Z2। Z1 लिख लें, Z1 क्या है, प्लस बी आयोटा। तो इसको बताया था अभी आज ही की क्लास में हमने डिस्कस किया है कि इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप इस तरह से, ए कॉमा बी, और सी प्लस डी आयोटा को भी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं, सी कॉमा डी। चाहें तो आयोटा फॉर्म में लेकर चलें या ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व कर लें, हमें तो प्रूफ देना है। तो Z1 की जगह क्या आ जाएगा, ए कॉमा बी मल्टीप्लाई Z2 की जगह आ जाएगा सी कॉमा डी। आई इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो सीधा सीधा फार्मूला है, ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी। तो इसका जवाब आएगा ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। समझ रहे हैं बात को? तो डेट्स इट, ये मल्टीप्लिकेशन होगी इसकी, ये तो फार्मूला है ना। ए को सी से मल्टीप्लाई करो माइनस बी को डी से, फिर ए को डी से मल्टीप्लाई करो प्लस बी को सी से। ये तो वही डिट्टो कॉपी, वही फार्मूला ही है जो अभी डिस्कस किया था। अब इसका मोड लेना है, तो टेकिंग मोड या टेकिंग मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं आप यहाँ पर। तो मैग्नीट्यूड के लिए दो वर्टिकल लाइंस के दरमियान इसको लिखा जाता है Z1 इंटू Z2। जब आप इसका मोड लेंगे तो आपको मोड का फार्मूला आना चाहिए। इसको थोड़ा सा जो हमारे न्यू फ्रेश स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन किया है उनके लिए थोड़ा सा हल्का से रिवाइज करते हैं। देखिए, जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आप लिखते हैं प्लस बी आयोटा, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में ए कॉमा बी भी लिख सकते हैं। तो इसमें ये जो बगैर आयोटा वाला पार्ट हिस्सा है इसको रियल पार्ट बोलते हैं, और आयोटा का जो कोफिशिएंट है दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट, या दूसरे लफ्ज़ों में कॉमे से पहले रियल पार्ट है और कॉमे के बाद ये जो इमेजिनरी पार्ट है। जब हम बात करते हैं मॉड की, मॉड ऑफ बी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड, तो उसका फार्मूला अंडर रूट वाला फार्मूला ये होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर क्या आएगा प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट, ये इसका फार्मूला है। डेट्स इट। अब यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हासिल हुआ है इसको ये नहीं देखेंगे ये क्या है, आप ये देखें इसमें रियल पार्ट कौन सा है। तो यू कैन सी कि ये रियल पार्ट है, कॉमे से पहले पूरा का पूरा, और यहाँ कॉमे के बाद ये पूरा का पूरा इमेजिनरी पार्ट है। तो ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट। अब फार्मूला आपके सामने मौजूद है, तो देखें क्या हो जाएगा स्टूडेंट। यस, अंडर रूट पहले है रियल पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट कौन है, ए सी माइनस बी डी का स्क्वायर प्लस फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी ए डी प्लस बी सी का स्क्वायर। और ये सारा मामला किसके अंदर है, रूट के अंदर। अब इसे आप ए माइनस बी के होल स्क्वायर और ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दें। पता है ना सबको फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला याद कीजिए, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो इस पे लग जाएगा, ए की जगह ए सी, बी की जगह बी डी, और इस पे भी फार्मूला लगाएंगे, इस पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा दूसरी ब्रैकेट पर, जो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ओके। तो मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2, पहले इस पर ए माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला, तो ए की जगह ए सी, बी की जगह बी डी। समझ रहे हैं बात को? हाँ जाओ भाई। जो स्टूडेंट से फार्मूला लगाइए, क्या होगा देखें फार्मूला। यस, ए स्क्वायर ए की जगह ए सी है, ए सी का स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह ए सी, बी की जगह बी डी प्लस बी स्क्वायर यानी बी डी का स्क्वायर। ओके, ये तो फार्मूला आपने पहले पोर्शन पे लगा दिया। आप चाहें तो उसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दें, प्लस
उसके बाद फिर यहाँ फार्मूला लगाना है, कहाँ पर, इट इज हैंगिंग सो मच, यस, इसे ए मान लें और इसे बी मान लें, तो इस पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। देखें स्टूडेंट क्या हो जाएगा ये, यस, आ जाओ भाई। ए की जगह ए डी है तो ये हो जाएगा ए डी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह फिर ए डी, बी की जगह बी सी प्लस बी का स्क्वायर यानी किसका, बी सी का स्क्वायर, और ये सारा मामला रूट के अंदर है। अच्छा एक काम करते हैं स्टूडेंट, इसमें आसानी हो जाएगी हम लोगों को बहुत ज़्यादा। वो ये मैं रूट यहाँ से हटा रहा हूँ, क्यों, अब आप सोच रहे होंगे रूट क्यों हटा दिया, यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं, उससे फ़ायदा ये होगा, समझ लें स्क्वायरिंग कर दी हमने दोनों तरफ, तो यहाँ मॉड का स्क्वायर हो गया और रूट स्क्वायर से कट जाएगा राइट साइड पे, वरना ये रूट बार बार लिखेंगे ना तो ये हमें तंग करेगा। जब ये पोर्शन सॉल्व हो जाए तो दोबारा मॉड पे से स्क्वायर हटा के रूट लगा देंगे, सही रहेगी मेरा ख्याल ये चीज़, सही है। अब स्क्वायर करें इस पर, तो ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, और ये तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 2ac बी डी प्लस, उसके बाद बी डी का स्क्वायर तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और यहाँ फिर ए डी का स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट डालने की मेरा ख्याल है अब ज़रूरत नहीं है, तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 AD BC है तो आप तरतीब से लिख लें ABCD, ABCD, इसको भी तरतीब से लिख सकते थे ABCD, चलें, स्क्वायर बी सी पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, समझ रहे हैं बात को। अब ये माइनस का 2 ABCD है ये एक्चुअली, और ये भी प्लस का 2 ABCD कट जाएंगे, तो कटने के बाद जो अब ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी स्टूडेंट वो क्या होगी, देखिए यहाँ पर, वो ये होगी ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यस, प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है ये, क्योंकि रकम में ऐड ही नहीं हो रही हैं, मुझे तो ऐड होती हुई नज़र नहीं आ रही, आपको नज़र आ रही हैं तो बताएं। हाँ इसमें ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें नहीं, बस ठीक है, मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता है ये स्क्वायर था, रूट हटा दीजिए यहाँ से, रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा, Z1 × Z2, तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा, इज डेट क्लियर, मॉड ऑफ Z1 की वैल्यू आ गई, ये आपकी लेफ्ट साइड सॉल्व हो गई है। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो देखिए स्टूडेंट राइट हैंड साइड कैसे सॉल्व होगी, सॉल्विंग राइट हैंड साइड, सॉल्विंग राइट हैंड साइड, यस, राइट हैंड साइड क्या थी स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं, ये थी मॉड ऑफ Z1
और मॉड ऑफ Z2 का प्रोडक्ट ये मालूम करेंगे। यानी इसमें आपको मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 करना है। तो देखिए मॉड ऑफ Z1 निकलेगा पहले और उसके बाद मॉड ऑफ Z2। Z1 क्या था? Z1 था A कॉमा B, यही ले किया था ना आपने। जब आप इसका मॉड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका मॉड हो जाएगा A² प्लस B²। और इस तरह Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने लेट किया था वो C कॉमा D था। जब आप इसका मॉड निकालेंगे अलग से तो ये होगा √C² प्लस D²। अब आपने जस्ट इनको मल्टीप्लाई करना है ताकि राइट हैंड साइड हासिल हो जाए। तो मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 इज इक्वल टू यस Z1 की वैल्यू ऊपर मॉड ऑफ Z1 की आई √A² प्लस B², और मॉड ऑफ Z2 की वैल्यू नीचे आप बराबर में देख सकते हैं, ये रही, ये है √C² प्लस D²। यस, अब ये चूंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको एक ही रूट में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। किस तरह से? A² प्लस B² मल्टीप्लाई C² प्लस D², ऐसे करना। आइए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले A² की बारी है, पता है ना पहले क्या होगा? A² C² से, फिर A² मल्टीप्लाई होगा D² से। तो A² को C² से करेंगे तो A² C² प्लस फिर A² को D² से करेंगे तो A² D²। अब B² की बारी है। B² को C² से करेंगे तो B² इंटू C², फिर B² को D² से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस B² और D²। अगर आप गौर करें तो इक्वेशन नंबर 1 का जो नतीजा था वो यही था। ऊपर जाइए, शायद नज़र आ जाए। यस, नज़र आ जाए, दोनों आपके सामने ही हैं। A² C² फिर B² D² है। तो B² D² यहाँ लिखा, चारों वही टर्म्स हैं, आगे पीछे करके लिखी होंगी तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 1 को और इसको कंपेयर करें इक्वेशन 2 को तो दोनों के नताइज सेम हैं, एक ही नताइज है। तो बस ठीक है, आखिर में लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या नतीजा निकाला कि मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 बराबर होता है मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। यानी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मैग्नीट्यूड लें या दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग लेके मल्टीप्लाई करें तो जवाब पे कोई असर नहीं पड़ता। तो इस तरह से होगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।